नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। जोधपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष बने मोतीराम सहारण ने किसानों की समस्या को बताते हुए राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल को बताया कि किसानों को समय पर खाद व बीज दिलवाएंगे व ग्राम सेवा सहकारी समितियों को सहकारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिलवाएंगे। आइए सुनते हैं संवाददाता वीर सिंह राय के साथ क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष मोतीराम सहारण के अपने विचारों को। राजस्थान लाइव में आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं जोधपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड जोधपुर। तो यहाँ के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं मोतीराम जी सहारण, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज इनसे खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे क्रय विक्रय के क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में आए थे, क्या इनका राजनीतिक परिचय है, किस प्रकार इनका चुनावी सफर रहा। तो अपने हर बात जानेंगे। पहले तो अध्यक्ष साहब, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनने पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अध्यक्ष साहब, पहले तो हम जानना चाहेंगे आपको आज इस पद पे आने के बाद में कैसा लग रहा है? बहुत ही ठीक है। हम किसानों के प्रतिनिधि के हिसाब से लोगों ने हमें सहयोग किया और हमें लंबे टाइम से इस पर मतलब संस्था से जुड़ा 2009 से जी जी लगातार हम इस संस्था से जुड़े हैं, इसलिए लोगों का बहुत ही हमें सहयोग मिलता रहा। बार बार जहाँ भी हुए एक बार सुना हुआ, ये दूसरी बार हम इस संस्था के निरुद्ध थे। हमारी पूरी जो टीम है बोर्ड, वो पूरा जनता के सहयोग से निरुद्ध चुने जाते हैं। जी, तो अध्यक्ष साहब, सबसे पहले तो जो आज हमारी पूरी राजस्थान की जनता देख रही है, जो आपके वोटर सपोर्टर भी आपको देख रहे हैं, आपके ग्रामवासी देशवासी आज अपने को देख रहे हैं, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे सर आपका राजनीतिक परिचय। राजनीति में कितने लंबे टाइम से जुड़े हुए हो आप? मैं राजनीति में मेरी एजुकेशन समाप्त होने के बाद में 2 फरवरी 78 को गांव वालों ने मेरे को निरुद्ध सरपंच चुना। 2 बार में गांव वालों ने मेरे को निरुद्ध सरपंच चुना जी। उसके बाद में 2 मैंने चुनाव लड़े और 2000 जनवरी तक मैं सरपंच रहा जी। और 2000 जनवरी से 2005 जनवरी तक मैं जिला परिषद मेंबर जोधपुर जिला परिषद मेंबर रहा जी। 2005 के बाद में 2010 तक जी मैं पंचायत समिति मंडोर का मतलब सदस्य रहा जी। और उसके बाद में 2009 के अंदर मैं वो सदस्य भी था और ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के चुनाव लड़ा जी। उसे में चुनाव हुआ, जबरदस्त व्यक्तिगत मेंबरों का भी चुनाव हुआ जी। और ये जो जीएसएस के अध्यक्षों में से भी चुनाव हुआ जी। तो हम जनता ने हमें पूरा सहयोग दिया और अच्छे वोटों से हम जीते और हमारा बोर्ड बना और 5 साल हमारा कार्यकाल रहा पहला जी। फिर उसके बाद में वापिस निरुद्ध हमारी टीम मतलब चुन के आई और तो बीच में चुनाव नहीं हुए थे, तो ये अभी चुनाव हुए हैं बिल्कुल। तो इसमें भी हमारा बोर्ड जनता के सहयोग से पूरा सहयोग रहा, इसलिए हम अभी से हमारा बोर्ड पूरा निरुद्ध आया। और उसके बाद में हमारा उनमें से अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ निरुद्ध वो भी। तो हमारे बोर्ड ने मेरे को अध्यक्ष व सुंडाराम जी पूर्व सरपंच जोलियाली जो मेघवाल हैं उनको उपाध्यक्ष का चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण और अच्छा जनता का मतलब सहयोग मिलता रहा जी। जैसे कि बात करें जो अध्यक्ष साहब हैं, ये काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, 77 से ये जुड़े हुए हैं। पहले ये पंचायती राज विभाग के अंदर भी रह चुके हैं और पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ग्रामीण स्तर तक जो भी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं, वो भी इन्होंने पहुंचाई। किसान की संस्था से ग्राम सेवा सहकारी समितियों के जो क्रय विक्रय से भी जुड़े हुए थे, मार्केटिंग से लंबे टाइम से जुड़े हुए, अध्यक्ष पद पे भी रहे हो, अभी एक बार पुनः रिपीट हो चुके हैं। तो अपने जानेंगे अध्यक्ष साहब, आपने देखा कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के भी चुनाव 11 साल के बाद में हो रहे हैं और क्रय विक्रय के भी काफ़ी लंबे समय के बाद में हो रहे हैं और चुनावी सरगर्मियां काफ़ी तेज थी। काफ़ी जगह चुनाव हुए, काफ़ी जगह निर्विरोध हुए और काफ़ी जगह तो बहुत कुछ हुआ, आपने भी देखा होगा। और अब अगर अपनी बात करें जोधपुर क्रय विक्रय की, तो यहाँ के अंदर जो आपके चुनावी सफर रहा, चुनावी सफर किस प्रकार का रहा? बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा। हमारा यहाँ जोधपुर क्रय विक्रय सहकारी जो संघ है उसके अंदर मतलब 4 पंचायत समिति आती है, मंडोर, कैरू, दवा और लूनी जी। और इनमें
हमारे जो जीएसएस हैं वो इनकी सदस्य हैं। 2 भंडार ही मेंबर वोट देने के योग्य रहे। बाकी लेन देन जहाँ नहीं हुई वो सोसाइटी भी कट गई। केवल लैंड एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 50,000 की जो लेन देन करते हैं वही इनके मेंबर मतलब वोट देने के और वो खड़े होने के अधिकारी है। तो जोधपुर जीएसएस के अंदर केवल 13 सोसाइटी 50,000 का लेन देन की वही रही और 2 भंडार। और व्यक्तिगत मेंबरों का तो उन्होंने 5,000 के सर्कुलर के अंदर और एक्ट के अंदर प्रावधान है कि फाइनेंशियल ईयर के अंदर व्यक्तिगत मेंबर 5,000 का लेन देन करे और खड़ा होने के लिए और वोट देने के लिए दोनों में भी ये है। तो यहाँ के जो मैनेजर थे उन्होंने कहा कि भाई जीएसएस का तो हमारे पास में रिकॉर्ड रहता है और लेन देन का और व्यक्तिगत मेंबरों का नहीं रहता है, इसलिए हमारा व्यक्तिगत मेंबरों का तो 1533 मेंबर थे। तो उनको सबको भी उनको मतलब वोट देने का अधिकार दिया और खड़ा होने का भी उन्होंने अधिकार दिया। तो 13 सोसाइटियाँ 2 भंडार और 1533 मेंबर, उनमें से ये उन्होंने फार्म भरे। जो 5 तारीख को नॉमिनेशन था तो मतलब जीएसए वालों ने मतलब जितने 6 मेंबरों ने उन्होंने भरा और 3 आदमियों ने और भर दिए। तो उन्होंने 7 तारीख को तीनों ने विड्रॉ कर ली और भंडार में से एक आदमी नहीं फार्म भरा, वो रह गया। और व्यक्तिगत तौर में जितने 5 थे 5 नहीं भरा, दूसरा कोई फार्म नहीं भरा, इसलिए पूरा वो निरुद्ध हो गया। और 11 तारीख को अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव थे तो उसमें भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अंदर भी अध्यक्ष के अंदर केवल मैं नहीं भरा, दूसरे नहीं भरा। उपाध्यक्ष के अंदर 2 आदमियों ने फार्म भरे थे, एक तो सुंडाराम जी मेघवाल और एक भाई मतलब हजारी सिंह जी गहलोत सल्लावास जीएसएस के अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने भरा, फिर उन्होंने भी वापस विड्रॉ कर लिया और इसलिए ये निर्विरोध चुनाव हो गए। जी, आपके शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो गए। तो अध्यक्ष साहब अब अपने बात करते हैं, आप काफ़ी लंबे टाइम से अनुभवी अध्यक्ष भी कह लीजिए, काफ़ी लंबे टाइम से रहे हो, आपको ऐसी सबसे बड़ी क्या समस्या लगी जिसकी वजह से आपके जो कार्यकारिणी के मेंबर हैं उन्होंने आपको एक बार फिर ये दावेदारी करवा दी और इस पद पे बिठा दिया कि इस पद का ताज पहना दिया गया? सबसे बड़ी क्या समस्या लगी जिसकी वजह से आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा और आपने ये सोचा अगर हम क्रय विक्रय के अध्यक्ष बनते हैं सबसे पहले इस समस्या का समाधान करेंगे? ऐसी कोई समस्या सर? ऐसी तो कोई समस्या तो हमारे पास में थी नहीं, लेकिन चुनाव लड़ने की तो प्रक्रिया होती है, लड़ना ही पड़ता है। बगैर चुनाव तो आप आ नहीं सकते ना इस अधिक, इसलिए वो तो एक सतत प्रक्रिया है। चुनाव के तो किसी प्रकार का होता है तो नॉमिनेशन सभी को बनने पड़ते हैं और उसके बाद में उनका फैसला होता है। इसकी कोई समस्या से तो कोई संबंध ही नहीं है। तो आप इस संस्था से जुड़ते हैं तो उन वहाँ के ज़्यादातर इस ग्राम सेवा सहकारी समिति से लगाकर ये भाई ग्राम भाई सोसाइटी है, मार्केटिंग वगैरह, इनका भी किसानों से लेन देन का धंधा होता रहता है। खाद बीज है, पहले तो ये गेहूँ वगैरह वितरण करते थे, पीडीएस का काम भी पूरा जीएसएस के थ्रू ही होता था, लेकिन अभी उन्होंने नगर निगमों दे दिया है, वहाँ अलग ही टेंडर प्रक्रिया है, वहाँ से होते हैं डीएसओ अधिकारी वो देखते हैं। हाँ, तो अभी तो केवल खाद और बीज किसानों और पेस्टिसाइड्स का कोई लेन देन होता है, वही किसानों के लिए जितनी हो सके। और राज्य सरकार की तरफ से जो किसी प्रकार के अनुदान का जो बीज वगैरह मिलता है वो भी हमारे मार्फत ही, संस्था के मार्फत ही मिलता है। यही धंधा हमारा है। और यूँ तो संस्था के अंदर बहुत इनका जो काम करने का जो तरीका है, भाई किसानों की जिन्स को आप लो और उनको एडवांस मतलब रिजर्व रखो अपने, और उनके बावजूद मार्केट में, ऐसा तो एक्चुअल में तो कोई करता नहीं है, मतलब इस संस्था से होता नहीं, लेकिन है जो इनका जो सहकारी समिति जो रूल्स है, एक्ट है, उसके अंदर ऐसा है। बिल्कुल। लेकिन अभी ज़्यादातर यही लोग करते हैं, खाद बीज का या पेस्टिसाइड का जो धंधा किसानों से के लिए करते हैं। तो हमारे यहाँ 3 काउंटर है, एक तो बासनी मंडी है, एक पावटा और एक है अपने मंडोर मंडी के अंदर, जहाँ पर किसानों का ये खाद बीज का वगैरह पेस्टिसाइड का धंधा हम करते हैं और ये चलता है। जी, तो अध्यक्ष साहब हम आपसे जानना चाहेंगे, खाद बीज पे अपनी बात आ जाती है,
ये भी एक काफ़ी भारी समस्या बनी हुई है किसान के लिए। इसकी भी काफ़ी उचित रेटें भी है। किसान है जो लेने में असक्षम है। अभी एक नैनो यूरिया का और प्रचलन हो गया, आपने देखा होगा। नैनो यूरिया है वो छिड़काव के लिए दी जाती है, लेकिन काफ़ी जो किसान हैं, सक्षम किसान है, वो भी नहीं लेना चाहते। उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? आपने भी देखा होगा। अब क्या है कि अभी जहाँ फसल का सीजन आता है, जहाँ इनके डीपी यूरिया की थोड़ी किल्लत रहती है, तो उनके साथ में इन्होंने जो इफको वालों ने एक नया एक आइटम निकाला है, नैनो यूरिया। तो ये नया है। अभी लोगों को जब ये यूरिया वगैरह डीएपी स्टार्ट में हुई ना, तो किसान इनके बारे में जानकार नहीं थे। तो यहाँ हमारे यहाँ भी मैं जीएसटी वाले लोग लाते थे, गाड़ियाँ पड़ी थी, कोई खरीदार नहीं मिलता था। लोगों को उसके बारे में कि ये कितना मतलब फसल लिए उचित है या जितना फायदा करता है, ये जानकारी नहीं थी। तो धीरे धीरे उन्होंने इस्तेमाल किया और उनका प्रयोग करने से उनको लाभ मिला। तब अब लोग उनमें खरीदने के लिए उनकी लेने लगती है। तो नैनो यूरिया के बारे में भी नया ये प्रोडक्ट है, तो इसलिए लोगों को जो इनका अनुभव मिलेगा तो इनकी भी डिमांड मतलब इस तरीके। अभी तो उनको लोगों को भाई नया प्रोडक्ट है, क्या इनका फ़ायदा मिलता है कि नहीं मिलता है, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत की बात है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया अध्यक्ष साहब। जैसे कि आपने काफ़ी कुछ बताया समितियों के बारे में, खाद बीज के बारे में बताया, इफको के बारे में बताया। तो अभी क्रय विक्रय से थोड़ा हटके मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आप एक पंचायती राज डिपार्टमेंट से भी काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हुए हो। पंचायती राज में देखा कि आपने अभी विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, काफ़ी 2023 के लास्ट में भी चुनाव भी हैं। चुनावी प्रक्रिया उसमें भी काफ़ी सरगर्मियाँ अभी तेज है, अभी से भी रिजल्ट आने लगे। काफ़ी जगह तो हम देखते हैं जुमावड़े बने हुए, वहाँ बातें भी चलती हैं। क्या लगता है विधानसभा के अंदर क्या होने वाला है? आपकी क्या राय है इस पर? मेरी तो राय है कि जनता का तो मूड है कि रिपीट करे सरकार। केवल नेताओं के आपसी खींचातान लड़ाई से ये कोई सरकार में ये लड़ते हैं और उनसे जनता जो आशा रखती है वो रिजल्ट को प्रभावित करती है। और नेता वही होता है कि जनता की मानसिकता को समझे, जनता क्या चाहती है। जो आदमी राजनीति व्यवस्था में भाग लेता है या राजनीति करता है, वो जन भावनाओं के आदर नहीं करेगा तो वो सफल नहीं हो सकता, चाहे वो किसी पार्टी का हो। अब बात रही पार्टियों के झगड़े की, तो कांग्रेस और बीजेपी के दोनों में बहुत उठापटक का मामला चल रहा है। तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते। और ये मैं तो कहूँ शांतिपूर्ण यदि टिकट सही आदमियों को दे। मेरा राजनीतिक अनुभव ये कहता है कि जो टिकट वितरण की जो कमेटी है, ऐसे लोगों के जो जनता के अंदर उनकी इमेज डाउन हो गई है 5 साल के एंटी इनकम्बेंसी के अंदर अनुसार, उनको टिकट काट के नए वहाँ के उस क्षेत्र के लोगों को टिकट दे तो और ज़्यादा रिजल्ट मतलब अच्छे आ सकते हैं। जी रिपीट करने से यदि मेरे को टिकट देते हैं जबकि मेरी जनता में इमेज है ही नहीं, लोग मेरे को पसंद ही नहीं करते हैं, मांडे ही वो थोपते हैं, वो मैं किसी नेता का खास आदमी होकर मैं टिकट लेके आ जाता हूँ। तो बहुत सी जगह हमने देखा, पिछली बार भी देखा, यहाँ भाई बाड़मेर के अंदर ये भाई सेवाना सीट है, जहाँ ऊपर से किसने टिकट दिलाया उनको पता ही नहीं, उनकी जमान जब्त होगी कांग्रेस उम्मीदवार को। तो मेरा कहना है कि आप टिकट वहाँ के लोगों को भावना के अनुसार लोगों को पूछ कर टिकट यदि पार्टी देती है तो वह सफल होता है, और यदि नहीं देगी तो रिजल्ट प्रभावित होता ही है, कहने की कोई बात नहीं। व्यक्ति की वो कहते हैं कि व्यक्तिगत छवि भी होनी चाहिए, जो राजनीतिक बैकग्राउंड है वो भी काफ़ी लंबे समय से होना चाहिए। कहीं ना कहीं जनता भी आज के टाइम में जनार्दन है सर, जनता चाहेगी वही होगा, लोकतंत्र है, इसमें सब कुछ होना संभव है। तो अध्यक्ष साहब आपने भी हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय हिंद जय भारत। देखते रहिए राजस्थान लाइव में, आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। इसी तरह हम आपको बहुत जल्दी जिले लेवल पे भी दिखाएंगे कौन चेयरमैन की दावेदारी कर रहा है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राजस्थान लाइव, बने रहिए। जय हिंद जय भारत।